देखो एक ना लोड होता है क्लास 12th के बच्चे के ऊपर। जैसे ही आप क्लास 12th में एंटर करते हो एक इतना बड़ा लोड के ऊपर आ जाता है कि भैया 99% लेकर आनी है, साल टॉपर बनना है और जो है इस एम आप अपना डिसाइड करते हो और आप उसके पीछे से भागना सा शुरू कर देते हो। जो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आज आप उससे स्टार्ट करना शुरू करो। अगर आप दिन का 1 घंटा भी रोज बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया ना, अपने आप आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। के पेपर में CBSE कितनी ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ला के दिखा दे, मैं उससे पहले तुम्हें उसकी तैयारी करा के रखूँ। कोई रिफ्रेशर खरीदने की जरूरत है ना, कोई बुक खरीदने की जरूरत है। बस ये 3 काम, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू विल बी रेडी टू स्कोर। Hi everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, ये ना वीडियो आप लोगों के लिए है। और मैं कौन हूँ? आई एम सिमरन सहानी और मैं अपने चैनल पे तुम लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इंग्लिश तो देखो हर ही सब्जेक्ट के बच्चे के पास है, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, तुम सबके पास इंग्लिश है, ठीक है। तो अगर अभी तक मुझे नहीं जानते थे तो इस पूरे सेशन के लिए आज इस वीडियो से आप लोग मुझे जान जाओ। आई एम सिमरन सहानी और मैं बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ अपने चैनल के ऊपर। और अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो इंग्लिश में तो आपके 100 on 100 आ ही जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं तुम्हारे से इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाली हूँ और भी बहुत सारी बात मुझे करनी है, जिससे कि आप लोगों की क्लास 12th आपकी लाइफ की बेस्ट क्लास बन जाए। आपको बता रही हूँ अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए, अपनी सेल्फ स्टडी को ट्रैक पे लाने के लिए, लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। जो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, आज आप उससे स्टार्ट करना शुरू करो। अगर आप दिन का 1 घंटा भी रोज बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया ना, अपने आप आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। तो इसको अब हम शुरू करेंगे हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट से। नंबर 1, आप जल्दी से मेरे चैनल को देखो, कमेंट सेक्शन को स्टार्ट करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ या सीधा चैनल पे चले जाओ। आपको यहाँ पे मेन पेज पे एक वीडियो दिखेगी द लास्ट लेसन चैप्टर की, जो हमारी क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर में हमें जो है यही सिखाया है कि जब हमारे पास टाइम हो तो हम उसको चीज़ों को कर लेना चाहिए, बाद में हमें रिग्रेट होगा। तो इसलिए अभी ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने की मैं बात कर रही हूँ। इसको आप अपने 12th क्लास के ना बहुत इंपॉर्टेंट महीना मानो, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनको ज़्यादा आप मेहनत करो, इसमें ज़्यादा आप थोड़ा फोकस रहो। मैं ये नहीं कह रही हूँ 12 घंटे पढ़ना शुरू करो, अपने ऊपर प्रेशर बना लो, नहीं, ये सब नहीं करना है। दिन के 3-4 घंटे पढ़ना शुरू करना है और वो 3-4 घंटे भी किसी बच्चे के शुरू नहीं हो पा रहे, बट आज से वो 3-4 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी होनी शुरू हो जाएगी। किससे होगी? मेरे सब्जेक्ट से होगी, इंग्लिश से होगी। बिकॉज यहाँ मैं आपके पास हूँ आपको पढ़ाने के लिए। नॉट अ सिंगल पेनी आई एम चार्जिंग फ्रॉम यू। 1 रुपये नहीं मैं आपको कह रही हूँ कि आप ये बैच खरीदो, ये पैक खरीदो, ये सब नहीं है। फ्री में आपको हर लेक्चर मिल रहा है, ठीक है ना। मैं कोई रेवोल्यूशन कर रही हूँ कि भाई हाँ ठीक है भाई ये वीडियो आ गई है, इसी से तुम पढ़ के नंबर लेकर आओगे, नहीं। देर आर मेनी चैनल्स ऑन यूट्यूब, बट हाँ मैं पढ़ाती हूँ आप लोगों को फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द NCERT, बिना कोई एनिमेटेड कैरेक्टर्स डाले, बिना कोई जो है नौटंकी मचाए, मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ। बिकॉज यूर अ क्लास 12th का स्टूडेंट। आप लोग जो है अगर ये कार्टून और एनिमेशन ही देखते रह जाओगे तो भैया तुम वो देख लो, उससे अच्छा तो जाके कोको मेलन चूचू TV बहुत बढ़िया चैनल है, वहाँ बहुत अच्छी एनिमेशन दिखती है। यू आर अ क्लास 12th का स्टूडेंट, तो आप लोगों का फोकस ये होना चाहिए कि आप चैप्टर की अंडरस्टैंड कर पाओ, चैप्टर में क्या लिखा है वो तुम्हें समझ में आ रहा हो, चैप्टर की NCERT की जो वर्डिंग्स है वो आपको समझ में आ रहा हो। पिक्चर देखना हमारा काम नहीं है, NCERT को समझना हमारा काम है, वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से करवा देती हूँ। तो मैंने क्या कहा था, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, मैंने एक पूरा प्लानर बनाया है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ को रिदम में लाने के लिए, आपकी स्टडीज़ को रिदम में लाने के लिए, और जो हम करेंगे अपने मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट इंग्लिश से, आज से और अभी से, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, लास्ट लेसन से, या जो हमारी पहली पोएम है माय मदर 66, उससे स्टार्ट कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो मैंने एक चार्ट बना रखा है, अगले 3 दिन इसको फॉलो करना शुरू करो और ये 3 दिन बाद यू विल फील सो हैप्पी कि दीदी इंग्लिश तो हो ही रही है, अब हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी ट्रैक पे आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, हमने पढ़ाई नहीं करी होती है। हम स्कूल से घर आए, घर से ट्यूशन गए, ट्यूशन से घर आए और फिर खाना खाया, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, दिन खत्म, पता ही नहीं चला। तो भाई इस दिन में आधे घंटे मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए निकाल लो, और जब इंग्लिश के लिए टाइम निकालोगे धीरे 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 आपकी और पढ़ाई का आपका मन बन जाएगा, तो अपने आप दूसरा सब्जेक्ट उठा के उसे भी पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। और जो है जब एक सब्जेक्ट में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा ना, यार मेरी इसके 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका मन करेगा कि यार मैं इसे भी पढ़ना शुरू करूँ और इसका भी चैप्टर इसको मैं कंप्लीट करना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो अब इंग्लिश के लिए इफ़ यू वांट कि आपके यूनिट टेस्ट में भी 20 नंबर का पेपर है तो 20 में से 20 आए, हाफ ईयरली में अच्छा है, 3-4 चीज़ें ही आपको करनी है। अगर लग रहा है तुम्हें तुमसे आंसर नहीं बनते हैं, वो भी आ जाएंगे आपको। लेट मी टेल यू क्या करना है। देखो सबसे पहले होता है अंडरस्टैंड करना। चैप्टर की समरी खाली पता नहीं हो आप लोगों को, ये ना पता हो चैप्टर में क्या हो रहा है, चैप्टर की एक एक लाइन पता हो, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, जो कैरेक्टर है वो क्या कहना चाह रहा है, ये सब पता हो। अब उसके लिए आप तुम बैठ के पूरी NCERT पढ़ो, बट तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। योर सिमरन दीदी इज हेयर। तो भाई देखो मैंने अभी आप लोगों के लिए 2027 बैच के लिए, इवन तो मेरी पुरानी वीडियो सिर्फ 2 महीने पहले किया है, बट आई नो जब हम नई क्लास में आते हैं ना तो हमारा मन करता है यार हमें हमारा टीचर दोबारा से पढ़ाए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए न्यू वीडियो क्रिएट कर दी है, ठीक है।
कोई 2 साल पुरानी वाली वीडियो से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। न्यू वीडियो लेटेस्ट मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। जल्दी से यहाँ देखो, मैंने वीडियो की थंबनेल दिख गई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दिया है। ये 3 दिन का मैंने प्लानर बनाया, इस 3 दिन उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करो, यू विल फील सो हैप्पी। ठीक है, जैसे टेंशन स्ट्रेस रहता है ना पढ़ाई का, वो भी चला जाएगा और भाई एक सब्जेक्ट में 100 on 100 की तैयारी भी आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये लास्ट लेसन चैप्टर मैंने पेन करा है, ये सब आप लोगों को आज पढ़ना है। आज नहीं तो कल सैटरडे को आप पढ़ लेना, या जिस भी दिन आपकी वीडियो देख रहे हो उस दिन 2 दिन के अंदर आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये आपका टास्क है फ्रॉम माई साइड। ओके, तो जब आप ये चैप्टर को देखोगे तो देखो मैंने 10 मिनट में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा मोटिव क्या था कि मैं 10 मिनट में पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको चैप्टर की सारी स्टोरी समझ में आ जाए, और वो भी एक एक लाइन। तो 10 मिनट के अंदर मैंने पूरी स्टोरी समझा दी है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन बीच में रह गई, नहीं, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन का हिंदी में ट्रांसलेशन विद इट्स मीनिंग आपको मिल गया है। और पीछे बोर्ड पे आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखेगा कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला स्टेप है आप लोगों का, इफ़ यू वांट कि आप इंग्लिश में जो है अच्छे से अपने नंबर लेकर आ पाओ, पहला स्टेप है अंडरस्टैंड करना वीडियो लेक्चर्स देख के। ठीक है, और आज शाम को 7 बजे माई मदर 66 भी मैं आपको पढ़ाने आऊँगी, आज उससे पढ़ के देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टेप्स है हमारे। ठीक है, तो पिन कर लो इस बात को अपने दिमाग में। 7 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी माई मदर 66 पोएम की, तो वो भी लास्ट लेसन भी दोनों ही आज पढ़ लेना। आज से इंग्लिश की तैयारी अपनी शुरू कर दो। इंग्लिश अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी सब्जेक्ट भी होने शुरू हो जाएंगे। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप लोगों को वीडियो देखनी है। मैं वीडियो बना रही हूँ शॉर्ट टाइम लिमिट के अंदर। पीछे जो मेरा बोर्ड है वो भी बहुत भरा हुआ नहीं होगा, वहाँ पे मैं लिमिटेड पॉइंट्स लिखूंगी, और जो मैंने लिमिटेड पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। जो नोट्स चाहिए होते हैं ना तुम्हारे को, वो मेरे उन लिमिटेड पॉइंट्स से तुम्हें अच्छी वोकैबुलरी पता चल जाएगी जो तुम्हें आंसर्स में यूज़ करनी है। तो पहली चीज़ है चैप्टर की वीडियो को देखना। मैंने वीडियो के अंदर अब की बार अवॉइड करा है कि मैं कोई एनिमेटेड कैरेक्टर्स डालूँ या फिर कोई वीडियो से बना के डालूँ AI से। भाई हम 12th क्लास के बच्चे हैं, और मैं काफ़ी बार पहले भी कह चुकी हूँ, भाई हम क्लास 12th के बच्चे हैं। हम कोकोमेलन चूचू टीवी देखने वाले बच्चे नहीं कि बैठ के हमें एनिमेशन देखनी है। वो उनके लिए होता है गाइस, क्यों, उनको तो मतलब छोटे होते हैं ना, उन्हें कलर्स देखने, उनका टेंशन नहीं है। भाई हमें चैप्टर पढ़ने हैं। अब की बार हर साल पेपर का पैटर्न इतना मुश्किल बन के आता है, क्वेश्चन इतने मुश्किल आ जाते हैं, बच्चों से आंसर बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें तो समझी नहीं, एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं, वो तुम्हारे दिमाग में चल रही है वीडियोस AI वाली, तुम्हारे दिमाग में चल रही है एनिमेशन। भैया एनिमेशन थोड़ी बना के आनी है, आंसर लिख कर आना है। सो यू नीड टू बी थरो विद द वर्ड्स से थरो होना है तुम लोगों को। तो इसीलिए भूल जाओ अब ये एनिमेशन वाली वीडियोस को। ठीक है, चिल करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, रिवीजन के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, बट तुम्हें जब चैप्टर आता ही नहीं और आपको चैप्टर समझना है, तो वो कार्टून तुम्हें बैठ के पढ़ा रहे, तो भाई तुम्हारी अपनी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ लो। बट अगर आपको नंबर लेकर आने हैं तो आई एम टेलिंग यू 12th क्लास के बच्चे की तरह पढ़ो, जिसको उसके एनसीईआरटी के पॉइंट्स दिख रहे हो, जो वो अपने आंसर में मेंशन करे, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मिल रहा हो। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमारे पे अब की बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा सा स्कोर हम अपना लेकर आएँ। ठीक है, आंसर जो आपसे बनते नहीं है वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पे कभी ध्यान तुमने दिया ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और शॉर्ट पॉइंट्स में मैंने नोट्स बना दी कि तुम्हें बहुत भारी भी ना लगे कि इतना सब कुछ हमें लर्न करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है वीडियो देख ली। वीडियो देखने के बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। आप लोगों को, हर स्टूडेंट को अपना नोट्स बनाना है। लास्ट लेसन चैप्टर आपने जो पढ़ा, जो भी आपने देखा, उसमें जो भी आपने समझा, कॉपी उठाओ और खुद से लिखने की कोशिश करो। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, हमसे इंग्लिश में आंसर बनते हैं। क्यों नहीं बनते? ट्राई करोगे बनेंगे आंसर। तो एक कॉपी लो और ब्लैंक पेज लो, उसके ऊपर आप अपने दिमाग में सोचो, इन द स्टोरी द लास्ट लेसन वी स्टडीड अबाउट अ बॉय फ्रांस हु वॉज लेट फॉर हिज स्कूल एंड ही वॉज स्केयर्ड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैडेंट या ही हैवेंट, जो भी होगा टेंस के हिसाब से सोच के, प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स। वाइल गोइंग टू स्कूल ही सॉ अ क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। फिर बुलेटिन बोर्ड के बारे में बताना। मेक अ समरी। स्टेप नंबर 2 इज मेक अ समरी योर सेल्फ। ठीक है, नोट्स नहीं, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे सारे नोट्स अपलोडेड है, मेरी गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है, मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पे अपलोडेड है, हर जगह नोट्स अपलोडेड है लास्ट लेसन के बारे में, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने हर साल आप लोगों को फ्री में सारे नोट्स, फ्री में क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, वो आपको मिल जाएंगे, लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी टेंशन मत लो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर नोट्स, जिससे तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस हो, जिससे आपके हाथ से आंसर बने। वो कैसा है, पूरे चैप्टर की एक समरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। सेकंड नंबर है आपका, सबसे पहले पूरे चैप्टर को समझने के बाद उसकी एक समरी लिख दो, पूरी समरी लिख दो आप। जब आपने ये समरी लिखनी शुरू करी, आपको डर लगेगा यार मेरा ये टेंस गलत है, ये सही है, ये गलत है, कोई बात नहीं, लिख दो। और वो समरी आपने लिख दी ना, उसके बाद उसकी फोटो खींच के ChatGPT पे अपलोड कर देना या जेमिनी पे, जो भी आप यूज़ करते हो, और उसको कहना कि इसके मुझे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बता दो और इसको रिफाइन करके लिख दो। फिर तुम्हारे पास तो अपना टीचर है, अब मैं नहीं चेक कर सकती हूँ, तो तुम ChatGPT से करा लेना, वो काम सोचना मैंने ही करा है वो चेक। ठीक है, और उसमें जो जो तुम्हारी गलतियाँ तुम्हें दिखेगी वो तुम्हें एक रिफाइंड आंसर दे देगा, उसको एक बार और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। एंड देन यू आर रेडी।
इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे ना, तो आपको एक प्लॉट पता होगा, वो जो तुमने खुद लिखा होगा। देन नंबर 3 पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेकंड स्टेप है समरी का, जो तुमने खुद करना है। थर्ड स्टेप है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो भैया मेरी जिम्मेवारी है। आपके पेपर में CBSE कितनी ही डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ला के दिखा दे, मैं उससे पहले तुम्हें उसकी तैयारी करा के रखूँगी। जितने मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी तैयारी मैं करा के रखूँगी। उसके लिए 3 सीरीज़ आएंगी हमारे चैनल के ऊपर, शॉर्ट क्वेश्चन की, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, और NCERT की डल चुकी है ऑलरेडी। NCERT क्वेश्चन भी आपको पढ़ के रखने हैं। सिर्फ 3 काम करने हैं साल आपको इंग्लिश के बोर्ड के एग्जाम में 100 on 100 लेकर आने के लिए। वीडियोज़ देखनी है जो मैंने लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समरी खुद से बनानी है और उसको ChatGPT या जेमिनी से चेक करा के अपने पास रिफाइन करके लिखना है। एंड थर्ड नंबर इज मेरे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। ना कोई रिफ्रेशर खरीदने की ज़रूरत है, ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है। बस ये 3 काम, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू विल बी रेडी टू स्कोर 100 on 100 इन इंग्लिश। और रही बात हमारी ग्रामर और वोकैबुलरी की, तो इस साल मैंने एक न्यू चैनल भी स्टार्ट करा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया, इंग्लिश बाय सिमरन सहानी। वो इसलिए है कि मैं कुछ उस पर अलग वीडियोस अपलोड करूँगी ग्रामर से रिलेटेड, जिससे आपकी ग्रामर अच्छी हो, CUET की भी तैयारी शुरू हो, तो उसको भी सब्सक्राइब करके रख लेना। आई थिंक सो समर वेकेशन में मैं वहाँ पे काम डालना शुरू करूँगी फॉर योर ग्रामर पोर्शन। समर में हम थोड़ी थोड़ी ग्रामर भी पढ़नी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं हमारे इंग्लिश में अच्छे नंबर लेकर आने के लिए, वीडियो वॉचिंग, योर समरी मेकिंग एंड मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ये 3 स्टेप फॉर्मूला से हम अपनी इंग्लिश में 100 on 100 लेकर आएंगे। ओके, तो आज से ही आप अपनी पढ़ाई शुरू करो। मैंने आज ये वीडियो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई है, आप 2 महीने बाद भी इंग्लिश पढ़ सकते हो, बट आई वॉन्ट कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो, आपकी पढ़ाई लाइफ रिदम में आए। और कई बार हम अपने भारी भरकम सब्जेक्ट से, जो हमारे बाकी सब्जेक्ट से जो बहुत लेंदी रहते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश से एक बार ट्राई करके देखो, और जो ये इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी ना, हमारे ऊपर पेपर की तरह ना ऐसे लोड होता है, भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील गुड, और आगे आपकी पढ़ाई की स्पीड अपने आप बन जाएगी। ओके, तो विद दिस मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। आज शाम को माई मदर 66 हमारे लाइव प्रीमियर होगा 7 बजे, 7:15 बजे के करीब। तो सारे स्टूडेंट्स आके उसे पढ़ लेना। और आज का टास्क है लास्ट लेसन की पूरी वीडियो आपको देख के अपने समरी बना के ChatGPT से चेक करा के रखना है और रिफाइन करके उसके आंसर को लिख के रखना है। हर बच्चा जाके उसको पढ़ लेना। मैंने यहाँ लिंक कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लास्ट लेसन का लिंक। आई वॉन्ट आप वहाँ जाके पढ़ो और जो है पूरी की पूरी समरी अपनी बना के लिख देना, और वहाँ मुझे आपकी अटेंडेंस चाहिए। तो विद दिस बाय, बेस्ट ऑफ लक। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।